उपनिषद क्या है, इसी के बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे दोस्तों। आप लोग जैसे स्कूलों को किताब को मन लगा के पढ़ते हैं एग्जाम में परीक्षा पास करने के लिए, उसी तरह ये सारे उपनिषदों को, सारे धर्म ग्रंथों को अपनी विवेक बुद्धि की द्वारा उनमें लिखी गई बातों को ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश कीजिए। देखिएगा आपका जीवन का जितना भी दुख, दर्द, चिंता, तनाव सारे मुक्त हो जाएंगे और सारे जीवन का जो भी प्रश्न है आपका मन में, सारे प्रश्नों का उत्तर ये सारे धर्म ग्रंथ में दिए गए हैं। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग समझ पाओगे ये धर्म ग्रंथ कितनी महत्वपूर्ण है अपनी जिंदगी में। तो मैं भी उसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करूँगा आप लोगों को बताने के लिए, तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। ये वैदिक या संस्कृत में लिखे गए हैं। इनकी संख्या लगभग 108 है, किंतु मुख्य उपनिषद 13 है। हर एक उपनिषद किसी न किसी वेद से जुड़ा हुआ है। इनमें परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव पर संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञानपूर्वक वर्णन दिया गया है। उपनिषदों में कर्मकांड को अभर कहकर ज्ञान को इसीलिए महत्व दिया गया कि ज्ञान स्थूल जगत और पदार्थ से सूक्ष्म मन और आत्मा की ओर ले जाता है। ब्रह्म, जीव और जगत का ज्ञान पाना उपनिषदों की मूल शिक्षा है। भगवद गीता तथा ब्रह्मसूत्र उपनिषदों के साथ मिलकर वेदांत की प्रस्थानत्रयी कहलाते हैं। ब्रह्मसूत्र और गीता कुछ सीमा तक उपनिषदों पर आधारित है। भारत की समग्र दार्शनिक चिंतन धारा का मूल स्रोत उपनिषद साहित्य ही है। इनसे दर्शन की जो विभिन्न धाराएं निकली है, उनमें वेदांत दर्शन का अद्वैत संप्रदाय प्रमुख है। उपनिषदों को तत्वज्ञान और कर्तव्य शास्त्र का प्रभाव भारतीय दर्शन के अतिरिक्त धर्म और संस्कृति पर भी परिलक्षित होता है। उपनिषदों का महत्व उनकी रोचक प्रतिपादक शैली के कारण भी है। कोई सुंदर आख्यान और रूपक उपनिषदों में मिलते हैं। उपनिषद शब्द का साधारण अर्थ है समीप उपवेशन या समीप बैठना। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना। ये शब्द उपसर्ग तथा सद साधु से निष्पन्न हुआ है। सत धातु के 3 अर्थ है: विवरण, नाश होना, गति पाना या जानना तथा अवसादन, शिथिल होना। उपनिषद में ऋषि और शिष्य के बीच बहुत सुंदर और गूढ़ संवाद है, जो पाठक को वेद के मर्म तक पहुंचाता है। उपनिषदों में देवता, दानव, ऋषि मुनि, पशु पक्षी, पृथ्वी, प्रकृति, चर अचर सभी को माध्यम बनाकर रोचक और प्रेरणादायक कथाओं की रचना की गई है। इन कथाओं की रचना वेदों की व्याख्या के उद्देश्य से की गई। जो बातें वेदों में जटिलता से कही गई है, उन्हें उपनिषदों में सरल ढंग से समझाया गया है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि, सूर्य, चंद्र आदि देवताओं से लेकर नदी, समुद्र, पर्वत, वृक्ष तक उपनिषद के कथापात्र है। उपनिषद गुरु शिष्य का परंपरा के आदर्श उदाहरण है। प्रश्नोत्तर के माध्यम से शिष्य के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन उपनिषदों में सहज ढंग से किया गया है। विभिन्न दृष्टांतों, उदाहरणों, रूपकों, संकेतों और युक्तियों द्वारा आत्मा, परमात्मा,
ब्रह्म आदि का स्पष्टीकरण इतनी सफलता से उपनिषद ही कर सके हैं।